इसमें सेजल मिश्रा एक नई वीडियो में आपसे फिर से मिले। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति, जिसे हम कल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादातर शेयर करिए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। संस्कृति संस्कृति शब्द अंग्रेजी के कल्चर शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका शाब्दिक अर्थ अच्छी स्थिति या सुधरी हुई स्थिति से है, ठीक है। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या है? अच्छी स्थिति या सुधरी हुई स्थिति। सामान्य संस्कृति शब्द का प्रयोग प्रशिक्षण और शिक्षा, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के द्वारा विकास या सुधार करने को कहते हैं। कोई व्यक्ति सुसंस्कृति उस समय कहलाता है, मतलब सुसंस्कृत उस समय कहलाता है जब वह ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में कुछ अधिकार प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः कला, साहित्य अथवा संगीत के गति प्राप्त कर लेता है तथा शिष्टाचार और व्यवहार में कुशल माना जाने लगता है। जो व्यक्ति इन क्षेत्र में शिक्षित नहीं होते अथवा जिन्होंने दैनिक जीवन के आचरणों को किसी समाज में नहीं सीखा, वे व्यक्ति असांस्कृतिक कहे जाते हैं। ऐसा मत बिल्स तथा हाइजर का है, ठीक है। मतलब सुधरी हुई स्थिति तब तक नहीं है जब तक हम संस्कृति को नहीं जानेंगे। तो थोड़ी सी हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक आध दो राइटर के अनुसार। सो गाइस, अब हमारा संस्कृति की परिभाषा। संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित परिभाषा का उल्लेख आवश्यक है। पहले कौन है हमारे राइटर? थापर और स्कॉलर। इनके मतानुसार क्या है? संस्कृति को अर्जित या सीखे हुए व्यवहार के प्रतिमान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका विशिष्ट तत्व समुदाय की संपत्ति से होता है और जिसका एक विशिष्ट सामाजिक समूह द्वारा विभाजन और हस्तांतरण होता है। मतलब संस्कृति की अर्जित या सीखे हुए व्यवहार से, या तो अर्जित व्यवहार जिसे हमने अपनी योग्यता से हासिल किया है, या फिर सीखे गए व्यवहार के प्रतिमान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका विशिष्ट तत्व समुदाय की संपत्ति से होता है, जिसका एक विशिष्ट सामाजिक समूह द्वारा विभाजन और हस्तांतरण होता है, ठीक है। अगले हमारा राइटर है बोगार्डस। इनके अनुसार संस्कृति समूह के समृद्ध रीति रिवाज और प्रचलित व्यवहार व प्रतिमानों से बनती है। यह समूह की संपत्ति है। यह मूल्यों की एक ऐसी पूर्ववर्ती समृद्धि है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे में व्यक्ति विकसित और परिपक्व होता है, ठीक है। अगले राइटर हमारे हैं DW ग्रीन। संस्कृति ज्ञान, व्यवहार, विश्वास तथा उपकरण आदि की सामाजिक द्वारा संक्रमित होती है। क्या होती है? ज्ञान और व्यवहार और विश्वास के उपकरण द्वारा क्या होती है? संक्रमित व्यवस्था है। अब हम थोड़ी सी संस्कृति की परिभाषा देखते हैं। पहला हमारा है सीखा हुआ व्यवहार। मनुष्य समाज का सदस्य होता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये किसका कथन है? हमने आपको समाज वाले टॉपिक में बताया था, किसका? मेकायर और पेज का, ठीक है। समाज में अनेक समूह और संस्थाएं होती है जिनमें निरंतर अंतःक्रिया होती है और इन्हीं अंतःक्रिया में व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। व्यक्ति समाज में रहकर जन्म से मृत्यु तक कुछ सीखता रहता है, अनुभव प्राप्त करता रहता है और जो आगे चलकर संस्कृति का रूप धारण कर लेती है। संस्कृति किसी की न होकर समूह की हुआ करती है, अतः समूह के सीखे हुए व्यवहारों को ही संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा है संचारशील। तो हमारे संचारशील में संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है जो अनेक पीढ़ियों का हस्तांतरित होता रहता है। मनुष्य ज्ञानी प्राणी है, अतः वह अपने ज्ञान के आधार पर अपने सीखे हुए व्यवहारों को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है और इस हस्तांतरण का आधार उस समूह की भाषा और उस समूह के द्वारा स्वीकृत प्रतीत व चिन्हित होता है, जो अत्यंत पवित्र समझे जाते हैं। और इन प्रतीकों के प्रति समूह के द्वारा स्वीकृत प्रतीक या चिन्ह होते हैं और अत्यंत एक लाइन मतलब पीछे हो गया, गहरी श्रद्धा होती है। संचारशीलता के कारण ही संस्कृति हजारों लाखों वर्षों के बाद भी नष्ट नहीं होती, ठीक है। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। अगला हमारा सामाजिक। व्यक्ति के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है और हर व्यक्ति में संस्कृति की गुण पाए जाते हैं। हर व्यक्ति संस्कृति के संबंधी में प्रयत्नशील रहता है, किंतु संस्कृति व्यक्तिगत नहीं होती, यह सामाजिक होती है। किसी व्यक्ति विशेष गुण के संस्कृति नहीं कहा जा सकता। संस्कृति सामाजिक गुणों का नाम है। मतलब ये क्या है? सामाजिक गुणों का नाम है, जैसे रहन सहन, कानून, साहित्य, भाषा, ये सब है। अगला हमारा लास्ट क्या है? आदर्शात्मक, ठीक है। हम आदर्शात्मक देखेंगे अब। आदर्शात्मक में संस्कृति समूह के सदस्यों के व्यवहार का आदर्श रूप होता है और प्रत्येक सदस्य उसे आदर्श मानता है। संस्कृति में सामाजिक विचार, व्यवहार, प्रतिमान एवं आदर्श प्रारूप होते हैं।
और इन्हीं के अनुसार कार्य करना श्रेष्ठ समझा जाता है। प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति को दूसरे समाजों की संस्कृति से श्रेष्ठ मानता है। इस श्रेष्ठता का आधार ही उसकी संस्कृति एवं आदर्श का प्रतिरूप है। मतलब बिना संस्कृति के मनुष्य क्या है, प्राणी क्या है, एक पशु के समान है। हम हर एक मनुष्य की, सबकी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज एवं अलग अलग प्रथाएं होती हैं, ठीक है। तो हमारे जो व्यवहार है, जो तरीका है, वही हमारी क्या है, संस्कृति है, जिसे हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब बताते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको संस्कृति समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले धर्म पे बनाएंगे वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।